तो स्वागत है आपका मेरे चैनल में और मैं लेके आया हूँ एक और अमेजिंग वीडियो आपके लिए। और ये वीडियो उन किताबों के बारे में जिनको भारत में बैन कर दिया गया, और यदि आप इनको पढ़ते हुए पाए जाते हैं तो आप प्रॉब्लम में पड़ सकते हैं। और आपको ज़्यादा बोर ना करते हुए आइए जानते हैं क्या था इन किताबों में और ये क्यों बैन हो गई। तो पहली किताब का नाम है अंगारे और इसके राइटर हैं शहजाद जहीर, अहमद अली, डॉक्टर राशिद जहाँ, महमूद उल जफर। ये सेल्फ पब्लिश्ड बुक है और 1932 में ही पब्लिश्ड हुई। इसमें 9 उर्दू कहानियां हैं। इस किताब से उत्तर भारत के मुसलमान काफ़ी नाराज हुए थे क्योंकि यह किताब मुस्लिम समाज में फैली धार्मिक कट्टरता को और पितृसत्ता को चुनौती देती है, और इसकी सारी कॉपियां जला दी गई, बस 5 को छोड़कर। और अगली किताब का नाम है द ट्रू फुरकान। इसके राइटर हैं अल सफ़ी और अल महदी, और ये किताब पब्लिश हुई 1999 में। और इसमें कुरान की सीखों को क्रिश्चियनिटी से कंपेयर किया गया है। कहा जाता है ये किताब मुसलमानों का मजाक उड़ाने के लिए लिखी गई थी, और लोगों का मानना है यह किताब उन्हें अपना धर्म छोड़कर ईसाई धर्म अपनाने को प्रोत्साहित करती है। तो इसी वजह से ये किताब भी बैन कर दी गई। और अगली किताब का नाम है लेडी चैटली लवर। इसके ऑथर हैं D.H. लॉरेंस, और ये इटली में पब्लिश हुई सन 1928 में। इसमें एक शादीशुदा महिला लेडी चैटली, जिनका पति कमर से नीचे पैरालाइज हो जाता है, उनका अफेयर हो जाता है एक ऐसे इंसान के साथ जो उनकी फैमिली के लिए खाना लेके आता है। इसे ब्रिटेन में बैन कर दिया गया, लेकिन 1960 में इसका बैन हटा दिया गया। लेकिन भारत में ये अभी तक बैन है, और लोगों का मानना है ये बहुत अश्लील किताब है, इसलिए इसे बैन कर दिया गया। और अगली किताब का नाम है आयशा, और इसको कर्ट फिशलर ने लिखा है, और इसको पब्लिश किया है बैरियन रिक्लिफ ने 1963 में। और ये किताब लिखी है पैगंबर मोहम्मद की पत्नी आयशा के ऊपर, और इसका असली वर्जन जर्मन भाषा में लिखा गया है, जिसका नाम है आयशा मोहम्मद की सबसे पसंदीदा बीवी। और ये किताब मुस्लिम भावनाओं को काफ़ी ठेस पहुंचाती है, इसलिए ये किताब बैन कर दी गई। और अगली किताब का नाम है द सैटनिक वर्सेस, और इसके लेखक है सलमान रश्दी, और ये 1988 में पब्लिश हुई। और इस किताब में प्रॉफिट मोहम्मद को मूर्ति पूजा को बढ़ावा देते हुए बताया गया है। और ये कहानी शुरू होती है 2 कैरेक्टर से, एक जो हिंदू देवी देवताओं का रोल प्ले करता है, दूसरा जो इंग्लैंड में एमिग्रेंट है। दोनों एक हाईजैक प्लेन में फंस जाते हैं, और दोनों के बीच जो संवाद होता है उसमें प्रॉफिट मोहम्मद मूर्ति पूजा को बढ़ावा देते हुए पाए जाते हैं। और जैसा कि हम जानते हैं कि इस्लाम में मूर्ति पूजा को नहीं मानते हैं, इसलिए इस किताब का कड़ा विरोध हुआ और ये किताब बैन कर दी गई। और लोगों का ये भी मानना है कि ये जो 2 कैरेक्टर इस बुक में है, एक एनटी रामा राव है और दूसरा अमिताभ बच्चन है। तीसरी किताब का नाम है द हिंदू अल्टरनेटिव हिस्ट्री। इसके लेखक है वेंडी डोनिगर, और ये अपने समय की नंबर 1 बेस्ट सेलिंग बुक रह चुकी है। 2009 में ये पब्लिश हुई, 2014 में इस पर केस कर दिया गया। इसमें भारत के बारे में दूसरे लोगों का व्यू लिया गया है, और यहाँ तक कि इसमें घोड़े, कुत्ते, गधे सबका व्यू लिया गया है। तो इस वजह से ये बुक भी बैन कर दी गई। और अगली किताब का नाम है अंडरस्टैंडिंग इस्लाम थ्रू हदीस। लेखक हैं इसके राम स्वरूप, और ये 1997 में बैन कर दी गई। 1982 में ये पब्लिश हुई, और इसमें बताया गया है फेथ के बारे में, ईमान, ज़कात, मैरिज, क्राइम, पनिशमेंट, रिलीजियस वॉर, गवर्नमेंट, फास्टिंग, हंटिंग, फूड एंड ड्रिंक्स, मोहम्मद, प्रॉफिट्स, डेस्टिनी, नॉलेज, पैराडाइज, हेल एंड हिपोक्रेसी। किताब का नाम है द रामायण, और इसके लेखक है ऑब्री मेनन। अब आप ये सोचेंगे कि इंडिया में रामायण को कैसे बैन कर सकते हैं, लेकिन ये ऑब्री मेनन द्वारा लिखी गई रामायण थी, और इसमें काफ़ी मजाकिया तौर पर रामायण का वर्णन किया गया है, और इसीलिए 1952 में ये पब्लिश हुई और इसे बैन कर दिया गया। और अगली किताब का नाम है जिन्ना, और इसके लेखक है जसवंत सिंह। इन्होंने जवाहरलाल नेहरू और सरदार पटेल को बहुत क्रिटिसाइज़ किया है इस बुक में, और कड़ी आलोचना की है उनकी। और दूसरी तरफ जिन्ना के लिए काफ़ी इनका सिंपैथी वाला नज़रिया रहा है, और इसी वजह से ये बुक भी बैन हो गई। और अगली किताब का नाम है द प्राइस ऑफ पावर, और इसके लेखक हैं सिमोर हर्स। 1975 से 1977 इमरजेंसी के दौरान
जब भारतीय जनता पार्टी पावर में आई तो मोरारजी देसाई भारत के प्रधानमंत्री बने और ये बुक उन्हीं के ऊपर लिखी गई है। इस बुक में उनकी काफ़ी आलोचना की गई, यहाँ तक कि उन्हें CIA का एजेंट तक बता दिया गया और यहाँ तक ये भी बोला गया कि वो अपना पेशाब पीते थे। और इसमें अमेरिका की काफ़ी बड़ाई की गई है, इसलिए ये बुक भी बैन हो गई। और अगली किताब का नाम है लज्जा बाई तस्लीमा नसरीन और ये एक बांग्लादेशी राइटर हैं और कई फतवे निकल चुके हैं इनके नाम के भी। और 1993 में इनकी ये बुक आई थी जब बाबरी गिरी थी। जब बाबरी गिरी तो बांग्लादेश में कई हिंदुओं को मारा जाने लगा और इनकी इस बुक में इस्लाम को बहुत बुरी तरह क्रिटिसाइज़ किया गया है और कड़ी आलोचना की गई है इस्लाम की, इसलिए इस बुक को भी बैन कर दिया गया। और अगली बुक का नाम है द पॉलिएस्टर प्रिंस द राइज ऑफ धीरूभाई अंबानी और इसके राइटर हैं हैमिश मैकडोनाल्ड। और अंबानी फैमिली का ये मानना है कि ये बुक उनकी फैमिली की इमेज को डिस्ट्रॉय करती है और ये बुक उनके लिए बहुत नेगेटिव है, इसलिए ये बुक भी बैन कर दी गई। और अगली बुक का नाम है द मिथ ऑफ द होली काउ और इसके राइटर हैं D.N. झा और उन्होंने अपनी बुक में लिखा है कि 19वीं सेंचुरी तक गाय के मांस को खाने में और उनको मारने में कोई पाबंदी नहीं थी। और अगर आप इंडिया में रहते हैं तो आप जानते हैं कि आपका ये स्टेटमेंट आपकी जान भी ले सकता है, क्योंकि इंडिया में गाय की वैल्यू क्या है आपको पता ही होगा, तो इसलिए ये बुक भी बैन हो गई। और अगली किताब का नाम है द ग्रेट सोल ऑफ महात्मा गांधी एंड हिज स्ट्रगल विथ इंडिया और इसके लेखक हैं जोसेफ लेलीवुड। और इसके बैन होने का मुख्य कारण ये था, इसमें राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के जर्मन जूइश बॉडी बिल्डर हरमन केलनबेच के साथ होमोसेक्सुअलिटी की बात कही गई है, इसलिए ये किताब भी बैन हो गई। और अगली किताब का नाम है 9 Hours to Rama और इसके राइटर है स्टैनली वॉलपर्थ। और इस किताब में गांधी जी के आखिरी दिनों के बारे में लिखा गया है और इसमें गांधी जी की हत्या पर कई सवाल किए गए हैं। इसमें गवर्नमेंट को काफ़ी क्रिटिसाइज किया गया है और कई सवाल किए गए हैं गवर्नमेंट से और इसलिए ये किताब भी बैन कर दी गई। तो कैसा लगा आपको आज का ये वीडियो ज़रूर बताइएगा। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा और ऐसी ही मैं और वीडियो आपके लिए लेके आता रहूँगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सपोर्ट कीजिए और बाकी तो आपको पता ही है।